हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारी वैकेंसी आई थी सिटी मिशन मैनेजर की और सामुदायिक संगठक की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन वैकेंसी में लगभग कितना कॉम्पिटिशन है, यानी कि पर सीट अगर हम देखें इसमें कॉम्पिटिशन तो कितना कॉम्पिटिशन हमारा निकल कर आता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इसमें लगभग हमें दो प्रकार की वैकेंसी थी, एक थी आपकी सिटी मिशन मैनेजर की और एक आपकी सामुदायिक संगठक की। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी अगर हम वैकेंसी देखें तो इसमें दोनों वैकेंसी में आपकी सिटी मिशन मैनेजर की आपकी 69 पोस्ट थी। ठीक है, टोटल आपकी और सामुदायिक संगठक की आपकी टोटल 460 पोस्ट थी। ठीक है, टोटल अगर हम इनको निकालें तो हमारे टोटल दोस्तों आपकी कितनी हो जाएंगी 69 प्लस 460। ठीक है, तो दोस्तों लगभग हम देखें तो हमारी 529 पोस्ट हमारी टोटल निकल के आएंगी। ठीक है, अब देखिए 529 तो हमारे टोटल क्या होगी पोस्ट हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आखिर फॉर्म कितने फिल हुए थे। तो दोस्तों जब इसकी लास्ट डेट थी तब मैंने इसके देखा था कि इसमें लगभग हमारे 40,000 फॉर्म जो इसमें लगभग फिल हुए हैं। ठीक है, 40,000 फॉर्म जो हमारे क्या हुए हैं, फिलअप हुए हैं इस वैकेंसी के लिए। अब दोस्तों 40,000 में आपकी दोनों प्रकार की पोस्ट है, यानी कि आपकी सिटी मिशन मैनेजर की पोस्ट भी है प्लस आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट भी है, यानी कि दोनों को मिला के हमारे 40,000 फॉर्म जो है हमारे फिल हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, नाम तो अगर देखी जाए नाम के हिसाब से या वैकेंसी के हिसाब से हम देखें तो 40,000 वैकेंसी हमारी फिल हुई है लगभग अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 40,000 जो वैकेंसी हमारी, तो इन 40,000 वैकेंसी में से दोस्तों 40,000 के 40,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम तो दिए नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि अगर 40,000 स्टूडेंट हैं तो इसमें से दोस्तों ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्या कि एग्ज़ाम फ़ी फिल नहीं की होगी। और दोस्तों एग्ज़ाम फ़ी पे इसलिए नहीं की होगी क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इसकी जो फ़ी थी लगभग हमारी 850 रुपये थी। और दोस्तों 850 रुपये अगर हम फीस की बात करें तो ये लगभग हमारे एमपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं व्यापम वगैरह के, यानी कि पटवारी के या फिर जो भी व्यापम में एग्ज़ाम निकलते हैं या फिर बैंक रेलवे के एग्ज़ाम भी आप ले सकते हैं, तो उन सब की फ़ीस की कंपेयरिंग में हम देखें तो 850 रुपये जो हमारी को बहुत ज़्यादा फीस होती है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या किया, फॉर्म तो फिल किया होगा लेकिन दोस्तों हो सकता है कि लास्ट में फ़ी पे करने के लिए उन्होंने स्टेप छोड़ दी हो, सोचा हो बाद में फ़ीस हम पे करेंगे बाद में जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम माने कि 40,000 में से अगर हमारे 10% स्टूडेंट ने भी अगर मान लो कि इसकी फ़ी पे नहीं की है तो हमारे पास निकल कर आता है कितना 40,000 में से अगर हम इसका 10% निकालें तो हमारे कितना आ जाएगा 400 × 10 यानी कि 4,000 स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 4,000 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं, यानी कि 4,000 एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके ऐसे होंगे जिन्होंने क्या एग्ज़ाम फ़ी पे नहीं की होगी। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम इसका राउंड फिगर मान लो कितने 5,000 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे 40,000 में से कितने हो जाएंगे, यानी कि 35,000 फॉर्म जो हमारे कहलाएंगे। अब देखिए 35,000 फॉर्म है। ठीक है, अब दोस्तों अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी 100% अटेंडेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अटेंडेंस हमेशा कमी होती है, मैक्सिमम तो आपकी 60 से 70% जाती है, लेकिन हम इसको मैक्सिमम मान के चलते कि अगर 80% अटेंडेंस भी हमारी मान लो पेपर में थी, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम की मिला के, यानी कि 80% भी अगर थी तो यानी कि हमने कितनी 35 निकाला था ना, तो 35 का आप 80% के अटेंडेंस मान लो तो आपके कितने हो जाएंगे 350 × 80 कर लो आप। ठीक है, 350 × 80 यानी ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 8 24 और 4 28, यानी कि 28,000 टोटल जो फॉर्म हमारे, यानी कि लगभग हम माने कि 28,000 स्टूडेंट ने क्या किया हमारे एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं। ठीक है, यानी कि वो अटेंडेंस उनकी 28,000 स्टूडेंट की अटेंडेंस थी। हम इसका राउंड फिगर मान लेते कितना 30,000, यानी 2,000 और एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं कि इतने स्टूडेंट ने और एग्ज़ाम दिया होगा। तो हमारे कितने हुए दोस्तों 30,000 स्टूडेंट ने मान लिया हमने कि 40,000 में से सिर्फ 30,000 स्टूडेंट जिन्होंने क्या एग्ज़ाम दिया होगा। अब दोस्तों 30,000 में से अगर दोस्तों हम देखें तो मुश्किल से आपके 10,000 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिन्होंने क्या है सिटी मिशन मैनेजर के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, और 20,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे
जिन्होंने हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के अप्लाई किया होगा। अब दोस्तों ये जो 20 सारे स्टूडेंट हैं ना, इनमें क्या हमारे सिटी मेडिसिन मैनेजर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने इसके लिए भी अप्लाई किया होगा, यानी कि वो कॉमन स्टूडेंट है। लेकिन फिर भी हम इसको टोटल 30 मान के चलें, तो 30 में से मान लो कि हमारे 10 क्या होगा सिटी मिशन मैनेजर की हो गए और 20 साल क्या होगा हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए। अब देखिए हमारे सिटी मिशन मैनेजर में कितने 69 पोस्ट हैं, ठीक है, और स्टूडेंट कितने होगा हमारे 10,000 होगा। हम अगर मान लो 10 साल में कितने भाग देते हम 69 का देंगे, तो दोस्तों इसका लगभग आपका निकल कितना आएगा 144, ठीक है। जैसे हम लगभग कितना मान लेते हैं 145, ठीक है, यानी कि 145 स्टूडेंट जो हमारे एक सीट पर कहलाएंगे, यानी कि एक सीट पर सीट पर हमारे 145 स्टूडेंट का कंपटीशन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की, जिसमें हमारे कितने 20 सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमारी 460 वैकेंसी हैं। तो इसमें अगर हम भाग देंगे दोस्तों तो आपका लगभग कितना जाएगा 2 दूनी 4 2 है 6 2 एकम 2 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि अब हम 1000 में कितने 23 का भाग दें, तो यानी कि दोस्तों लगभग आप इसे मान के चलिए कि 45 स्टूडेंट जो हमारे निकल कर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्लियर ये होता है कि लगभग एक सीट पर हम देखें तो 45 स्टूडेंट्स का जो कंपटीशन है आपका किसके लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए, और हमारा सिटी मिशन मैनेजर के लिए कितने कंपटीशन है 101 सीट पर 145 स्टूडेंट का कंपटीशन है, ठीक है दोस्तों। तो इससे दोस्तों लगभग आप मान सकते हैं कि हालांकि कंपटीशन से फिर भी और एग्ज़ाम की अपेक्षा उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयरिंग हम देखें कि स्टूडेंट मतलब जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंपटीशन फिर इसमें ज़्यादा है, जिसके हिसाब से दोस्तों कट ऑफ जो हाई जाने की चांसेस भी बन सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं इसकी कट ऑफ जो लगभग हमारी 60+ हो सकता है कि चली जाए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।